This video is sponsored by WeGuard. जी मलूक नागर साहब, पहले तो मायावती जी राजस्थान में चुनाव प्रचार आखिरकार शुरू कर रही हैं। राहुल गांधी के 150 वाले बयान पर प्रतिक्रिया बाद में। पहले ये जो राजस्थान में आप जा रहे हैं, इस बार कितनी सीटों का टारगेट है? पिछली बार 6 एमएलए थे आपके, जो कांग्रेस ने तोड़ लिए थे। देखिए, अभी मैं देख रहा था तो आप जूही जी की बात का ना मजाक ले रहे थे। अगर आपको समझना है, हमारे बारे में 6 हमारे थे। हाँ। और कांग्रेस डांका डाल के लेके गई। हाँ। और इसीलिए हम गठबंधन में, महागठबंधन में नहीं थे। हाँ। जूही जी की पार्टी थी। पर कांग्रेस की फितरत है धोखा देना, इनको भी धोखा दिया। और जहां तक राजस्थान की बात है, दलित सारे इकट्ठे होकर के पूरा बदला लेने की चाहत में हैं। और पिछड़े तमाम, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, तमाम, सचिन पायलट का चेहरा पिछड़े समाज, गुजर समाज से था, उनको धोखा दिया। एक भी तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड बाद भी वहां कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और पिछड़ों का जो आज कांग्रेस मांग कर रही है कि इनकी जाति की जनगणना कराओ, अरे कहां थे 65-68 साल तुम? और जहां तक बात बीजेपी की है, जो बीजेपी सदन में खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री, पिछड़े इतने मंत्री बनाए, दलित इतने मंत्री बनाए, पर आज क्यों बच रहे हैं ये जनगणना कराए से? तो पिछड़े जो हैं पूरी तरह कांग्रेस को तो वोट एक भी देंगे ही नहीं, बीजेपी से भी नाराज हैं। और राजस्थान में दलित हमारे डांका डाल के ले गए, दलितों की पार्टी हमारी 6 विधायक डांका डाल के ले गए। हमारी इतनी संख्या में राजस्थान में आएंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी किसी की भी राजस्थान में। ओके, कितने एमएलए फिर भी कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं इस बार? पिछली बार 6 थे, इस बार 10, 12, 15, 20? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बराबर की टक्कर बीजेपी की और कांग्रेस की होने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। हाँ। और हमारे और दूसरे घटक दल जो समाजवादी के हैं, कुछ आरएलडी के हैं, और हमारे बीएसपी के इतने ज्यादा आएंगे, हमारे बगैर दोनों पार्टी की कोई सी की भी सरकार नहीं बनेगी, बीच में लटकेगी। और जहां तक मजाक करने की बात है समाजवादी पार्टी की, 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और समाजवादी के बगैर और हमारे बगैर हमारा 13.5% वोट इंटैक्ट है। किसी की हिम्मत नहीं है जो उत्तर प्रदेश को हमारे बगैर जीत ले। और उत्तर प्रदेश जिसका होगा, देश उसका होगा। इसलिए मजाक मत उड़ाओ। अरे गुप्ता नहीं, जी, मजाक समाजवादी नहीं उड़ा रहा, पार्टी का लेकिन और हमारा अरे मलूक नागर साहब, आप तो निर्णायक भूमिका रहनी है देश की सरकार 2024 आप जो इशारों में इतनी बड़ी बातें कह गए, मुझे तो हैरानी हो रही है। इसका मतलब आप और समाजवादी पार्टी का फिर से मिलने वाले हैं क्या? जी, फिर से मिलने वाले हैं लग रहा है। देखिए, हम मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन सुनो, हमको पता था ये कांग्रेस धोखेबाज है, चोर है, डकैती डाल के लेके जाती है। 6 विधायक हमारे डकैती डाल के राजस्थान में ले गए, 7 विधायक हमारे मध्य प्रदेश में ले गए, 3 विधायक हमारे उत्तराखंड में ले गए। समाजवादी पार्टी का कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत था, इनको भी सिद्ध हो गया, सामने आ गया कि इनको भी धोखा दिया। क्या बेइज्जती करी है अखिलेश पखिलेश कह करके? अरे 6.5 करोड़ वोट उनको उत्तर प्रदेश में मिला, तुम उत्तर प्रदेश में 0 पे खड़े हो। कांग्रेस वालों, शर्म करो, तुम क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, क्या क्या तुम बोल रहे हो। आपने कहा आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। अगर आ गए आपके 8-10 एमएलए, बताइए राजस्थान में किसको सपोर्ट करेंगे फिर? बीजेपी की सरकार बनवा देंगे ना, किंग मेकर बन के। ये हम पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए कुमारी बहन मायावती जी आकर के आगे और दोनों तरफ बात करके, और जो बढ़िया तरीके से इनके दलितों के, पिछड़ों के, अकलियत समाज के हितों की रक्षा करेगी, और जो इन्हें अब तक धोखा दिया धोखा नहीं देगी, और कुछ करके दिखाएंगे, तो ये कुमारी बहन मायावती जी उस समय सोचेंगी। और ये अधिकार कुमारी बहन मायावती जी का ही है। ओके, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली, और कड़ी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस में, यही आप कह रहे हैं ना? आरएलडी का पिछली बार, आरएलडी का सुनो, आरएलडी का पिछली बार भी एक एमएलए था राजस्थान में, उसे भी धोखा दिया, उस सीट पे भी कांग्रेस ने अपना लड़ा दिया। कांग्रेस की फितरत है धोखा देना। ओके,
आपके निशाने पर कांग्रेस ज्यादा क्यों है मलूक नागर आरएलडी साहब? के बगैर, एसपी के बगैर, बीएसपी के बगैर यूपी में करेंगे क्या ये? हाँ, कांग्रेस आपके निशाने पर ज्यादा क्यों रहती है मलूक नागर साहब? आज तो जूही जी के प्रति भी आपकी हमदर्दी देख रहा हूं मैं। बीजेपी टारगेट पर है लेकिन खाना कांग्रेस पूर्ति लग हमारे रही है। निशाने पे इसलिए ज्यादा रहती है, कांग्रेस को 10 साल 2004, मैं बता रहा हूं साहब, मैं बता रहा हूं 2000, देखिए सुनिए कांग्रेस के क्या बैठे क्या बोलते हैं, जवाब सुनिए इसका। 2004 से 2014 तक 10 साल बगैर शर्त के हमने कांग्रेस को सपोर्ट करा, बगैर मंत्रालय लिए हुए, अंधे होकर के बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट दिया। इन्होंने धोखा दिया। 6 विधायक हमारे राजस्थान में तोड़ के ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे, सरकार को धोखा दिया। हम कांग्रेस सरकार को मध्य प्रदेश में सपोर्ट कर रहे थे बगैर शर्त के, बगैर मिनिस्टर के, हमारे साथ डाका डाल के ले गए, तोड़ के ले गए, धोखा दिया। उत्तराखंड में हम सपोर्ट कर रहे थे, 3 एमएलए डाका डाल के ले गए, धोखा दिया। हम धोखेबाजों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन महागठबंधन से हम दूर खड़े थे। और अगर ये आज भी इतनी कमजोर स्थिति में और पूरे देश में अगर ये भाजपा को हराना चाहते हैं तो इसे अपने घटक दलों को इज्जत देनी पड़ेगी, उनके साथ धोखा बंद करना पड़ेगा, उनका डाका डालना बंद करना पड़ेगा। जब इनकी कोई सुनेगा, नहीं तो पूरे देश में गठबंधन महागठबंधन जो बना रहे सपना रह जाएगा, टूट जाएगा और फिर 2024 में इनको वही फिर मुंह की खाड़ी। ओके, एक सवाल और मलूक नागर, 150 सीटों का राहुल गांधी का दावा, ये जो कह रहे हैं तूफान आने वाला है, इसका मतलब ये हवा हवाई है? मुझे लगता है असलियत तक पहुंचने के लिए उन्होंने जितनी पैदल यात्रा करी है, पहले से ज्यादा परिपक्व राहुल गांधी जी हुए हैं, उनकी छवि भी अच्छी हुई है, वो मजबूत भी हुए हैं। हाँ। लेकिन वास्तव में जाने पे अभी कुछ देर बाकी है असलियत तक पहुंचने को। 100 को टच कर लें, 90 को टच कर लें, बहुत बड़ी बात है। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। पिछली बार भी हमारा सपोर्ट दिया था हमने, जब सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी हमने सपोर्ट दिया था। बहुत बढ़िया। अभय दुबे और संजू वर्मा, पहले अभय दुबे, जरा आप तो कुछ पत्ते खोलिए, कुछ तो बताइए, यूपी में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है? अकेली बहन मायावती यूपी में क्या कर लेंगी बताइए? असेंबली इलेक्शन में तो रुझान पता लग गया था जनता का। इंडिया गठबंधन में या तो शामिल हो जाइए या फिर यूपी के लिए अखिलेश जी के साथ मिलकर फिर एक बना लीजिए गठबंधन, तब तो कुछ फाइट हो, मजा आए। देखिए अभी संजू वर्मा जी ने जो कहा, इनकी 62 सीट आई थी, मैं करेक्शन करना चाहता हूं, इनकी 62 नहीं थी, 64 सीटें आई थी। दूसरा, जो ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, कई जगह से जो एथिक्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने कई सारी पार्टियां तोड़ करके इवन जम्मू कश्मीर में भी मैडम मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई, कितनी जगह इन्होंने सरकार बनाई। पर मानक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आप हमारी और समाजवादी की तो पहले ही लड़ाई कराना ज्यादा चाहते हो। क्यों चाहते हो? जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, हम तो गठबंधन से बिल्कुल दूर खड़े थे, दूर खड़े हैं, दूर रहेंगे। समाजवादी वाले उनके साथ गए थे और जो उनकी फितरत है, उन्होंने धोखा दिया, उनकी बेइज्जती करी, उनको सीटें नहीं दी, राजस्थान में नहीं दी, मध्य प्रदेश में नहीं दी, आरएलडी को राजस्थान में नहीं दी। अब एक जैसे हो गए ये भी और हम भी, और 2024 का रास्ता यूपी से निकल के जाता है। और मैं एक चाहे एमएलए हमारा हो, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है। और मैं पार्लियामेंट की स्पीच में कह चुका हूं बीजेपी के श्री माननीय जगदम्बिका पाल जी के जवाब में कि जिधर हम हो जाएंगे उधर ही हो जाएंगे पूरे के पूरा। पर कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा, रास्ता यूपी से जाता है देश का। मध्य प्रदेश तुम जीतो या हारो क्या कर लोगे? इस तरह बेइज्जती मत करो अखिलेश जी की जिस तरह कर रहे हो, आरएलडी की इस तरह बेइज्जती मत करो जिस तरह राजस्थान में कर रहे हो। हमारे डांका इस तरह मत डालो जो उत्तराखंड में डाल के ले गए, राजस्थान में डाल के ले गए। हमारे डांका ऐसे मत डालो जो मध्य प्रदेश में 7 हमारे एमएलए तोड़ के ले गए। अरे हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, हम तो कमजोर हैं, दलितों की पार्टी है, तुम हमें भी नहीं बख्शते कांग्रेस वालों, तो फिर किसको बख्शोगे? कौन तुम पे विश्वास करेगा? गठबंधन महागठबंधन कैसे चलेगा तुम्हारा? ये तुम्हारा तो ये लिटमस टेस्ट था इन 5 स्टेट में 2024 के लिए। तुमने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। एक छोटा सा करेक्शन कर दूं मलूक नागर साहब, आपने कहा बीजेपी ने लोकसभा में 2019 में 64 सीटें जीती। संजू वर्मा का आंकड़ा एकदम सही था। बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी और अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। तो एनडीए ने मिलकर 64 जीती थी, लेकिन बीजेपी ने 62 जीती थी। एक तो ये छोटा सा करेक्शन।
दूसरा, आप मुझे बताइए, वो तो उनका अलायंस, वो तो उनके नहीं वो alliance ही ठीक है, ना। हो उनके सकता है आप साथी गठबंधन कह रहे हो, लेकिन मैंने करेक्शन उनके साथी है वो। ब्रेकअप के हिसाब से कर दिया, क्योंकि जनता को सही, देखिए दर्शकों को फैक्ट बताना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये पूछ रहा बिल्कुल हूं, सही जब बात है। मिलके आप नहीं हरा पाए बीजेपी को, सर जब मिलके बिल्कुल नहीं सही हरा है। पाए जी 19 में तो फिर ये इस बार आप 24 में अकेले क्या कर लेंगे? देखिए 24 में हम ये कर लेंगे कि जो 13.5% वोट हमारे बगैर कौन क्या कर लेगा, कोई जरा सोच करके देख लो। पिछली बार भी तो हुआ ना, 13.5% वोट तो लाए आप, सीटों में तो कुछ नहीं मिला ना आपको, जीत करके जाती हैं, आपने और तो 50 बीजेपी को सीटें फायदा पूरे देश में पहुंचा दिया जुड़वाते कई हैं। जगह। देखिए नहीं, हमने बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया कई जगह। 2022 की बात कर रहा हूं, असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। सर मैं कह रहा हूं घोसी सुनो, देखिए माफी चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मानक जी। 2000 ये घोसी में क्या हुआ, हमारा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा, क्या हुआ? ओके, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ा। मेरठ में खतौली में, सुनो, मेरठ में खतौली में हमारा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा, क्या हुआ? बीजेपी हारी। हमारा कैंडिडेट नहीं लड़ा हुआ, बीजेपी हारी। क्या बात कर रहे हो? ओके ठीक है, अब मेरे पास जो टाइम बचा है, आधा टाइम अभय दुबे और संजू वर्मा का। पहले अभय दुबे। This video is sponsored by WeGuard.